हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इस टॉपिक के ऊपर एक ज़रूर वीडियो बना दीजिए। तो चलिए पूरा डिटेल में यहाँ पे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर होते हैं और आपको पता है हर एक सेक्टर का गोल्डन पीरियड भी होता है और एक बैड फेज भी होता है। ठीक है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले तो कौन से सेक्टर की हम बात करने वाले हैं? आईटी सेक्टर के बारे में। यस, आईटी सेक्टर तो आपको पता ही है हमारे देश के लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है। वेटेज के हिसाब से बाजार की बात करें तो सेकंड नंबर का सेक्टर है और देश के हिसाब से देखा गया तो एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो आईटी सेक्टर का ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज के चलते बहुत कुछ अच्छा खासा ये बिजनेस भारत में, मतलब जो डॉलर भारत कमाता है भाई, वो आईटी सेक्टर के द्वारा ही यहाँ पे कमाता है। बट फिलहाल हुआ क्या है दोस्तों? यस, आईटी सेक्टर में लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर मतलब उनके दिग्गज कंपनी की बात कर ले, नंबर 1 कंपनी टीसीएस है, इन्फोसिस की बात कर ले, विप्रो की बात कर ले, ठीक है, और भी लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पे आईटी स्पेस में। ठीक है, तो इनमें हो क्या रहा है, इनके शेयर्स लगातार हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। कोई 30% नीचे है, कोई 20% नीचे है, कोई 25% नीचे है, कोई 30% से ज़्यादा नीचे है। सो हो क्या रहा है, लगातार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारे डाउट्स लोगों के दिमाग में यहाँ पे आ रहे हैं। सो सबसे पहला डाउट क्या आ रहा है, क्या ये दी एंड है? क्या आईटी सेक्टर क्या ख़त्म हो गया या फिर यहाँ से वो कमबैक करेगा? सो यही सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिकॉज आईटी सेक्टर में मतलब हर किसी का पोर्टफोलियो अगर आप चेक करोगे तो यूजुअली आईटी वाली कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। सो लोग जो ये सोल्यूशन के तलाश में यहाँ पे निकले हुए हैं, जवाब के तलाश में निकले हुए हैं, क्या ये खत्म हो जाएगा या फिर कमबैक करेगा? पहले प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम मतलब वाई, कि भाई ठीक है, ये कोई भी चीज़ अगर नीचे है, कोई भी स्टॉक नीचे है तो वो नीचे क्यों है, तो जाके आपको एक एक सही सवाल के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आईटी सेक्टर नीचे क्यों है या फिर जो स्टॉक्स है वो नीचे क्यों है, ये पहले क्यों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड उसी से रिलेटेड हम सारी चीज़ें पहले कवर करेंगे, फिर आपको धीमे धीमे करके जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले हमेशा जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ सिखाई है कि अगर कोई भी शेयर, कोई भी चीज़ आपको नीचे देखने को मिल रही है 30-40% वॉट एवर, क्या वो इंटरनल रीज़न की वजह से नीचे है या एक्सटर्नल रीज़न के नीचे है, ये पहले आइडेंटिफाई करना होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल मतलब कि मान लो कि आईटी सेक्टर में 100 कंपनियां मान लो, ठीक है, सारी कंपनियां ऊपर भाग रही है, ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई ऊपर भाग रही है, बट एक के नाम की आईटी कंपनी भाई वो नीचे भाग चल रही है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि देखो सारी कंपनियां ऊपर भाग रही है पर एक ही कंपनी ऐसी है भाई वो नीचे क्यों जा रही है। इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनल रीजन, कि वो सेक्टर के विपरीत चल रही है। बॉस कुछ तो गड़बड़ है, फिर इस कंपनी में देखना पड़ेगा कि बाकी कंपनीज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 5 साल में चलो ठीक है, कोई 50 भागा है, कोई 60 भागा है, कोई 70, कोई 80, ठीक है, बट ये तो माइनस में ही चल रहा है 5 साल में, -30-40। मतलब क्या है? मतलब है दोस्तों इंटरनली कुछ दिक्कत है। और एक्सटर्नल मतलब क्या? क्या ए कंपनी 10% नीचे, बी कंपनी 30% नीचे, एक कोई 10% नीचे, कोई 15, कोई 30, कोई 20। मतलब ये समझ में आता है बॉस कि कंपनी के अंदर देखा कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है, वो उस पर्टिकुलर बिजनेस में कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, कोई टर्न अराउंड हो रहा होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आई होगी, कुछ तो चल रहा है, कोई पॉलिसी बदली होगी या फिर हम कह सकते हैं कोई नया कानून आ रहा होगा। सो पहले आइडेंटिफाई करना होता है भाई कि अगर गिरावट हो रही है, क्या अकेले आप ही की कंपनी में गिरावट हो रही है या फिर पूरा सेक्टर यहाँ पे नीचे है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इस सवाल का जवाब दोस्तों हमें यहीं पे मिल जाता है कि आईटी सेक्टर में जो यूजुअली जो अभी दबाव देखने को मिल रहा है वो एक्सटर्नल रीजन के चलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप जितने भी ये कंपनियां यूजुअली अगर आप चेक करोगे, देखिए ग्राफ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन 3 कंपनीज का मैंने रफली रखा है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, बट आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इनमें से कौन सी इन्फोसिस है, टीसीएस है या फिर विप्रो है। क्योंकि आप देखो ना, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भागे, हाँ ठीक है, फिर थोड़े गिरे, ठीक है, फिर ऊपर चले आए, ठीक है, फिर अचानक से एकदम से ही ऐसे गिर गए तीनों के तीनों कि नेगेटिव में आ गए। आप देख रहे हो एक साथ, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे ऐसे भागे कि वापस पॉजिटिव आने की कोशिश करे, फिर नेगेटिव। मतलब आप समझ रहे हो, ये एक चीज़ दर्शाती है, क्लियर कट दर्शाती है कि इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सटर्नली पूरे उस सेक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी खबरें आ रही है जिस चीज़ के चलते क्लियर कट दबाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ, वो गैप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई 20% नीचे, कोई 25, कोई 10, कोई 15, वो अलग बात,
बट यस, ये क्लियर कट हमें बताता है कि आईटी सेक्टर में हम लोग को एक्सटर्नली कुछ तो होते हुए देखने को मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये पहला तो हम लोगों को डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। देन दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं इसके बाद के सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये डाउट आता ही है, क्या एआई के चलते ये जो आईटी स्पेस है उनमें हम लोग को एक गिरावट देखने को मिले। एआई जो नई चीज़ अभी जो आई है, आपको पता ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात कर ले, इस चीज़ के चलते क्या आईटी स्पेस में हम लोग को ये लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है? क्योंकि अगर हम देखेंगे बहुत सारे ले ऑफ भी हो रहे हैं, और ले ऑफ एक कंपनी में नहीं हो रही है, बहुत सारे कंपनीज में हो रहे हैं। सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एआई के वजह से जो नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है, यस ज़रूर हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, जिस चीज़ के चलते एक आईटी स्पेस में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ इसके वजह से नहीं गिर रहा है, मेजर रीज़न तो कुछ और है, उसके ऊपर हम आएंगे। बट यस, आप एआई के चलते इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ भाई, एआई के चलते दिक्कत नहीं हो रही करके, वरना इतने सारे ले ऑफ एंड इस चीज़ के चलते इतनी सारी अनसर्टेनिटी, अब देख रहे हो ना कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो एआई अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, कुछ भी नई चीज़ आती है, तो उसको कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, एग्जैक्टली आने वाले समय में क्या ये कंपनीज का रेवेन्यू को और बढ़ाएंगे, मार्जिन्स को और बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, ये जानने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे। एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है फेसबुक अभी क्या हो गया, मेटा हो गया। ठीक है, आपको पता ही है ना, नया नाम, नया रीब्रांडिंग हो गया। एंड क्यों हुआ था ये सारी चीज़ें, तो आपको पता है मेटावर्स। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था मेटावर्स के चलते। ठीक है, उसी का ये मेटा भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। और जब उन्होंने कहा था कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, सो काफ़ी शेयर होल्डर नाराज़ हुए थे। और आज भी याद है दोस्तों, ये देखो जो फेसबुक का शेयर लगातार ऐसे ऊपर ऊपर भागता था, वो क्या क्रैश हुआ था देखिए। अभी रिसेंटली पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे, आपको मिलेगा 2021 से लेके 22 तक। ठीक है, 75% से ज़्यादा, प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो शायद से 80% भी मिल जाएगा। इतना ज़बरदस्त तरीके से फेसबुक का शेयर, मेटा का शेयर क्रैश हो गया। ठीक है, हर कोई बोला कि भाई मार्क जुकरबर्ग, और भी रीज़न थे, बट ये जो एक पॉइंट था कि सब बोल रहे थे भाई ये जो टर्न अराउंड करने के लिए जा रहा है ये पागल हो गया, कुछ भी कर रहा है। अब देख सकते हो इतना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग कितने ज़्यादा अमीर थे, पूरे नीचे यहाँ पे आ गए। पर उन्होंने क्या कर दिया, यस, उस चीज़ के चलते दोस्तों जो नया एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, यस, बाद में वो धीमे धीमे करके रिजल्ट्स देखने को मिल गया। और आप देख सकते हैं यहाँ से आज कंपनी यहाँ पे एंड मार्क जुकरबर्ग वापस हमें टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, शफलिंग होता रहता है, बट वापस उनका यहाँ पे कमबैक हो गया। मतलब क्या है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी का भी एडॉप्शन की हम बात यहाँ पे करते हैं, उसके रिजल्ट्स देखने के लिए भी यहाँ पे टाइम लगता है। सो ये वाला पॉइंट भी हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए। कोई भी अगर नई ऐसी चीज़ आती है ना, ये डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो टेक की बात करें ना, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ऑटो सेक्टर भी आपको पता ही है ना, काफ़ी लोगों को पता होगा। अभी आई गेस 2018 का समय था, चेक कर लेना, 2017-18 पे हो, निफ्टी ऑटो चेक कर लेना, 50-60-70% क्रैश हुआ था। यस, पूरा इंडेक्स ही क्रैश हुआ था, सारे ऑटो सेक्टर नीचे। क्यों? क्योंकि नए नियम्स आ रहे थे। ठीक है, वो BS6 नॉर्म्स आए थे, देन कैपेसिटी लोडिंग से रिलेटेड सरकार ने नए नियम लाए थे कि एक ट्रक में कितना वजन ही होना चाहिए करके। सो ऐसे नए नियम कानून जब भी आते थे ना, तो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी एकदम हायर लेवल पे होती है और एकदम दनादन कंपनियां टूट गई। इसका अर्थ ये नहीं थी, तभी भी मैंने आपको बताया था कि इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया करके, कोई खत्म नहीं हुआ। हाँ, बट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, एक्सटर्नल इशू है, सारे कंपनीज के शेयर्स गिर रहे हैं, करेंगे कमबैक बट वक्त लगेगा। ठीक है, और धीमे धीमे करके सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई एंड आज आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर कहाँ पे है। सो सिमिलर वे आईटी सेक्टर में भी हम लोग को वही चीज़ देखने को मिल रही है। बट जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, तो मतलब इसका अर्थ क्या एआई है, नई चीज़ें यहाँ पे आई है इस चीज़ के चलते, तो हम इसको नकार नहीं सकते। इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, ले ऑफ देखने को मिल रहे हैं, तो एआई तो ज़रूर है, बट आप एआई यहाँ पे कह सकते हैं 20-30% आप कंसिडर कर सकते हो। ये जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, उसमें 20-30% का कॉन्ट्रीब्यूशन है एआई का। सो अब आ जाते हैं दोस्तों असली कारण के ऊपर। यस, वो असली कारण है डोनाल्ड ट्रंप। यस, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ले, उनकी जो पॉलिसियाँ हम लोग को देखने को मिल रही है, नए नए पॉलिसियाँ, एकदम नए डोनाल्ड ट्रंप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की कुछ तो यहाँ पे मतलब सिचुएशंस क्रिएट करके रखेंगे। सो इनके जो पॉलिसीज है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, यस, भयंकर मात्रा में सबको कंफ्यूज करके रखा है। अनसर्टेनिटी एकदम चरम सीमा पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि किसी को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली आगे होगा क्या। एंड आईटी सेक्टर की बात कर ले तो इसमें दिक्कत क्यों है, तो आप देख सकते हो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCLTech, इन कंपनीज की कमाई देखो अमेरिका से कितनी होती है।
अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60%। सो वहाँ पे जो भी पॉलिसियाँ बदलेगी उसका इम्पैक्ट तो भाई इन कंपनीज के ऊपर आएगा ही आएगा। ये तो मैं जस्ट आपको एक, ये 4 कंपनियां मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पूरे सेक्टर ही अगर आप देखोगे सो वहीं से कमाते हैं, अमेरिका यूरोप से ही यहाँ पे कमाते हैं। सो इनकी जो नई पॉलिसियाँ है इस चीज़ के चलते काफ़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है। और इसमें भी 2 नए पॉइंट्स हमें देखने को मिले थे। उसमें से एक पॉइंट कौन सा था, H1B वीज़ा। वहाँ पे भी आपने देखा कि क्या सर्कस क्रिएट करके रखा था। पहले $1 लाख की बात कर ली थी, ठीक है, फिर बाद में बोलते नहीं नहीं हर किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर बाद में पता चल गया कि ये बस वन टाइम ही है हर साल। मतलब कितना कन्फ्यूजन, कितने लोग यहाँ पे नवरात्रि के टाइम आपको पता है फ्लाइट से उतरे, वापस एयरपोर्ट पे उन्होंने टिकट निकाली और वापस चले गए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी थी। सो यहाँ पे क्या मचा के रख दिया, चलो ये भी ठीक है। देन सबसे डेंजरस पॉइंट कौन सा है जो मैंने बहुत बार आपको हाईलाइट करके बताया, हायर एक्ट। अमेरिका का ये हायर एक्ट 2025 ये अभी तक आया नहीं है, ये प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड। बट अगर ये एक्ट आया तो फिर हमारे जितने भी आईटी कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? ये हायर एक्ट क्या बताता है कि ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका की कंपनियां अगर अमेरिका के बाहर की किसी भी कंपनीज को अगर काम देती है, आउटसोर्सिंग बोलते हैं इसको, तो आप दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट उसके ऊपर हमें फिर 25% टैक्स लगाना पड़ेगा, 25% टैक्स लगाएंगे वो। सो अब बताओ अमेरिका की कंपनियां क्या बाहर काम देगी, आउटसोर्स करेंगी? हमारा तो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया, जो हमारी कंपनी अमेरिका से देखो कितना यहाँ पे कमाती है, ठीक है। सो अमेरिकन कंपनीज को हमारे कंपनी से बिजनेस से लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कहेंगे कि अभी हमने अगर आपको काम दिया तो भाई 25% तो ट्रंप को देने पड़ेंगे टैक्स में, तो फिर वो क्या करेंगे? काम ही नहीं देंगे, काफ़ी कम लिमिटेड काम दे देंगे। और इस चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा हायर मात्रा में अनसर्टेनिटी क्रिएट होके रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये कानून पास नहीं हुआ है, प्रपोज्ड ही है। अब वो कब होगा, क्या होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। और ये सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ आईटी सेक्टर के लिए, ठीक है। वो H1B वीज़ा भी चलो पचा लेंगे, वही के लोगों को हायर कर लेंगे, ठीक है, AI भी अडॉप्ट कर लेंगे, धीमे धीमे करके कर लेंगे भाई। पर ये वाला जो सिनेरियो है ये सबसे बड़ा घातक है। और ये इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि एग्जैक्टली आगे ये जो प्रपोज्ड लॉ है, कानून है, वो कब पास होगा, नहीं होगा, नोबडी नोज। सो ये सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है आईटी सेक्टर के लिए। एंड इसीलिए आईटी सेक्टर हमें प्रेशर में देखने को मिला है। FIs भी देख लो, सबसे ज़्यादा जो बिकवाली देखने को मिला आईटी स्पेस में ही देखने को मिल रही है। क्यों? ये इसी अनसर्टेनिटी के चलते। एग्जैक्टली भाई क्या करने वाले ये, वहाँ पे कोई एक्सेप्शन रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्या टर्म्स कंडीशन रूल, किसके ऊपर, कुछ भी किसी को क्लियर नहीं है। सो ये जो हायर एक्ट है ये सबसे बड़ा तकलीफ दे रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हमें आईटी स्पेस में क्या देखने को मिल रही है, एक गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद आप देख सकते हैं वहीं पे एक ठहराव है। मतलब जैसे कि हर कोई क्या कर रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है कि भाई आगे होगा क्या, ठीक है, ये दिक्कत है दोस्तों। सो ये कहना कि दी एंड हो गया या फिर कमबैक होगा कि नहीं, ये सवाल के जवाब भाई तभी मिलेंगे जब ये अमेरिका का हायर एक्ट को लेकर एग्जैक्टली आउटकम क्या निकल कर आता है, तभी पता चलेगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि भाई टेक के स्पेस में हो, अब कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आती रहेंगी, कंपनियां भी एडवांस होती है भाई, उन चीज़ों को वो अडॉप्ट कर लेती है। बट ये सबसे पहले सवाल का जवाब मिलना चाहिए, वरना देखा गया तो ऐसे अनसर्टेनिटी वाले माहौल में कौन बड़ा अमाउंट लगाएगा भाई। और बाद में पता चला कि भाई ट्रंप ने सच में ये कानून पारित यहाँ पे कर लिया, मतलब जो भी अमेरिका ने, और बाद में इन कंपनीज को इतना नुकसान हुआ तो दिक्कत तो होनी ही है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर ध्यान यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्यों आईटी स्पेस में इतनी गिरावट है। सो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में।